नमस्कार। महाराष्ट्र का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आज यानी 2 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर के मौसम के बारे में। आज और कल थोड़े बहुत बादल तो रहेंगे मध्य महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्रों में, जिसमें नंदुरबार, धुले, नासिक और ठाणे, साथ ही साथ पुणे, सतारा, अहमदनगर, संभाजीनगर, जलगांव से लेकर सोलापुर, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे। और आज दिन में थे बादल अमरावती और वर्धा, यवतमाल, वाशिम के बीच में भी। और इन भागों में कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा दिन में हुई होगी, बहुत मामूली, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत बारिश हुई होगी। कल भी थोड़े बादल यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र में दिखाई देंगे। हो सकता है मुंबई के ऊपर भी कुछ बादल घूमते-फिरते इधर-उधर से पहुँच जाएँ, लेकिन चांसेस थोड़ा कम रहेंगे। मुंबई के ऊपर ठाणे और पालघर से लेकर आसपास के रीजन में बादल यहाँ पर रहेंगे ज़रूर, और इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा भी हो सकती है। ठाणे, पालघर, नासिक और धुले, नंदुरबार, जलगांव में। इधर पूरब में धीरे-धीरे मौसम साफ हो रहा है विदर्भ में। वजह यह है कि जो साइक्लोन बंगाल की खाड़ी पर बनने की स्थिति में है, और कल 3 दिसंबर को ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा, मिचांग नाम होगा इसका। तो ये सिस्टम जब इंटेंसिफाई हो जाएगा, तो जो बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, उसको तो पहले अपने आप में मिला रहा है, उसके बाद अब धीरे-धीरे थ्रो करना शुरू कर चुका है। तो ये पूर्वी रीजन गढ़चिरौली, चंद्रपुर और आसपास के इलाकों में 3 और 4 दिसंबर से यहाँ पर प्रभाव पड़ना शुरू होगा। हवाएं तेज चलनी शुरू होंगी, धीरे-धीरे बादल आने शुरू होंगे इन भागों में। और अनुमान यह है कि 6 दिसंबर से लेकर 6, 7 और 8 दिसंबर के बीच में जो पूर्वी रीजन है विदर्भ का, उसके बाद मराठवाड़ा का और फिर महाराष्ट्र, तो धीरे-धीरे बादल यहाँ से बढ़ने शुरू होंगे। 6 दिसंबर को यहाँ पर, 7 दिसंबर को आगे बढ़ जाएंगे, 8 को इस पूरे रीजन में। तो इन भागों में कई जगहों पर, नासिक से लेकर संभाजीनगर, धुले से लेकर जलगांव और बुल्ढाना से लेकर अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यवतमाल, नांदेड़, परभणी, हिंगोली, लातूर, उस्मानाबाद, सोलापुर, बीड़, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं 6, 7 और 8 दिसंबर को। तो इंटेंसिटी वाइज अगर हम देखें, साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है वो 3 और 4 दिसंबर के बीच में लैंडफॉल करेगा, और उसके बाद ये रास्ता बदलने के बाद ओडिशा की तरफ ऊपर बढ़ना शुरू करेगा। और उस दौरान बंगाल की खाड़ी से भरपूर हवाएं, तेज़ हवाएं यहाँ पर आती रहेंगी, और इन तेज़ हवाओं के प्रभाव से ही काफ़ी घने बादल यहाँ पर बनते रहेंगे, और कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना भी बनती रहेगी। उस दौरान कोंकण गोवा के रीजन में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। पालघर से लेकर मुंबई, ठाणे, अलीबाग और सिंधुदुर्ग से लेकर रत्नागिरी, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। कोल्हापुर, सांगली, सतारा में भी उस दौरान 6, 7 और 8 दिसंबर को बारिश की उम्मीदें नहीं नजर आ रही हैं। ज़्यादातर चांसेस विदर्भ में रहेंगे इस साइक्लोन के प्रभाव से। उसके बाद मराठवाड़ा में, मध्य महाराष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा चांस बारिश का इस सिस्टम के प्रभाव से फिलहाल नहीं नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। मौसम का पूरा अपडेट देश भर का और अगले 3 दिनों का अपडेट या फिर 10 दिनों का अपडेट ये जानना है, तो लगातार मेरे साथ न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर आप बने रहिए। जानकारी ठीक लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।